हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। जो मेरा बेटा स्वागत यादव, उसका जन्मदिन है आज, उसका बर्थडे है। तो आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार उसे दीजिएगा, उसे विश करिएगा। और एक बात और बतानी है आप लोगों को, रंजना यादव का बेल हो गया है, तो उसी खुशी में मैंने अपने घर पे पूजा रखवाई है। तो चलिए चलते हैं पूजा में, और आप लोग भी आशीर्वाद लीजिएगा। हम भी थोड़ा आशीर्वाद लेते हैं और एंजॉय करते हैं। और क्योंकि मैं बहुत ही खुश हूँ, इसलिए मैंने रंजना यादव के लिए पूजा रखवाया अपने घर पे। और मैंने सोचा कि आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो इससे अच्छा दिन और कौन सा हो सकता है। तो इसी दिन मैं पूजा सुन लेती हूँ। तो पूजा हो रही है घर पे, चलिए दिखाते हैं। मैं एक समय नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मी देखिए दोस्तों, भगवान से तो यहाँ पे पूजा हो रही है। पहले एक नारद 3 लोक में ये घूमत हमारी रहे। सासू माँ, आज घर घर नारद है। यहाँ गुरु जी बैठे हैं, पूजा हो रही है। नर्दवक से नरगनियों है। समय तो है दिए दिए न थे। इकलवित महाराज के दी। हाँ बाबा दिक्कत बा। इस मतलब 25 साल 25 से 30 साल के अंदर में यीशु परिवर्तन हो चला जाए। ततो जीवाजनानम सर्वे नाना क्लेशायाम। तो सूर्य जी भगवान बोले कि एक समय नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान से पूछा था, और विष्णु भगवान ने देवहर्षि नारद जी से जिस प्रकार कहा उसे तुम मन लगा कर सुनो। एक समय नारद जी ने दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए ये मृत्युलोक में आगमन किए। जब यहाँ मृत्युलोक में आए तो यहाँ क्या देख रहे हैं? ततो सर्वे नाना क्लेशायाम। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के कलेशों से युक्त और अपने कार्यों से दुखी देखकर सोचे कि इन प्राणियों का दुख ठीक इस प्रकार से नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। कौन गया? नारद जी। जब नारद जी विष्णु भगवान के पास में गए तो वहां क्या देखे? तत्र नारायणं देवे शुक्लवरणं चतुर्भुजं शंखचक्रगदा भक्तं वनमाला विभूषितम्। तो वहां शिव तरुण और 4 भुजाओं वाले देव के इस नारायण के श्री कंदपुरारे खंडे सत्यनारायण व्रत था। प्रथमो अध्याय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सूर्य जी भगवान बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है मैं बताऊंगा। सुंदर काशीपुरी नगरी में अति निर्धन ब्राह्मण था। गुरुजी देखो क्या बता रहे हैं। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर भिक्षा मांगता था। तो ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने एक बूढ़ी ब्राह्मण का रूप धर के ब्राह्मण के पास में गए। कौन सा ब्राह्मण? भिक्षुक ब्राह्मण। उपाय जानासि कृपायां कथा प्रभो वृद्ध ब्रह्मवाचः सत्यनारायणो विष्णु तुल्यस्य तस्वायं त्वं पूजनं विप्र। तो विप्र से भगवान जो है वो ब्राह्मण से बोले कि अगर हम तुमको कुछ उपाय बताऊं तो करेगा? अब ब्राह्मण तो हाँ कर लिया। जब ब्राह्मण हाँ कर लिया तो भगवान बोले तू गीता पुराण भागवत होम जाप श्री शालिग्राम का पूजा पाठ कर तेरा भी दरिद्रता दूर होएगा। तुम्हारे मुखार बिंद से जो सुनेगा उसका भी सब संकट दूर होएगा। विधान से व्रति विप्रायाम भक्त। अब भगवान को वो ब्राह्मण संकल्प ले लिया कि कथा सुनने का। अब इधर ये भी सोच रहा है कि अखा दिन भिक्षा मांगता हूँ, जब हमारे परिवार का भोजन नहीं हो पाता, ये दुनिया भर का सामग्री बताए हम कैसे खरीद पाऊंगा। अब ब्राह्मण यही सोचते सोचते रात में नींद नहीं आई। सुबह हुआ, ब्राह्मण भिक्षा की ले चला।
जब ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला तो उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन पाया, जिससे भगवान का पूजन का सामग्री भी खरीदा और सब भाइयों को बुला के विधि के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत प्रारंभ कर दिया। सर्व पाप विनिर्मुक्त दुर्लभम प्रोक्षाणाम भृत्य महत्वायद्याम विप्रायाम पृथिव्य संक्रासेयात्य सर्वं दुःखं खञ्जो मनुज्यासायां नियुक्तयों यों नारायणाय नारदायां महात्मने। तो ऋषि भगवान बोले कि हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किस प्राणी ने इस व्रत को किया है, हम यह सब सुनना चाहते हैं। तो ऋषि भगवान बोले कि एक समय ब्राह्मण श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत सुन रहा था। तो एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा जो है, लकड़ी का गट्ठा सिर पर रखे ब्राह्मण का मकान खोदने लगा। कृष्ण भगवान सुदामा के सोने का महल बनाए रहे, जो उनकी आज बबने इस शालिग्राम के पूजक हैं। श्री शालिग्राम ये अहंकार को रहे, इंद्र का अहंकार यही शालिग्राम पूरे। अब वो ब्राह्मण जो है सुदामा, आज ब्राह्मणे सब है पूजक, लेकिन ब्राह्मण सुदामा लालची ना है। क्या कहाँ बबने लालची कहाँ बात है? लालची है ना, लालची से पूछा लालची है नहीं। लेकिन कंजूस मैं आप ही कहते हैं विप्रायाम तस्मै त्वं ऋषि वाच है तत्मा देवे। ब्राह्मण लालची है क्या? देखा ब्राह्मण एक ऐसे शब्द है, भिक्षु। लेकिन लालच में रावण जो है, शंकर भगवान सोने के वह महल्ले के रहा पूजन कराओ ना, लालचे बस मांगे रहा ना दान में, ओकर विनाश भय कि नहीं। अरे जो तुम हमार भला न देवा तो तुहार भला। भगवान ये सब क्या कर रहे हो और इनको करने से क्या लाभ मिलता है? तो ब्राह्मण बोला बैठ जाओ, जब कथा समाप्त हो जाएगा तो बताओ। अब वो लकड़ी के गट्ठर रख के और भगवान का कथा सुनने लगा। जब कथा सुनने लगे तो पहले विश्वास था, क्यों? ब्राह्मण भिक्षुक था, आज धनवान हुआ है तो इसके लिए कर्म करा रहा है। तो जब कथा समाप्त हुआ तो पंचामृत भगवान नहाए रहे तो चरणामृत रहा, उमन दूध दही घी मत पड़ा तो पंचामृत हुई। तो पंचामृत लेने के बाद में वह ब्राह्मण बोला, ये सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण का व्रत व पूजा पाठ सुना, इन्हीं की कृपा से धन दौलत पशु प्राणी जो कुछ है सब यही नारायण का दिया हुआ है। अब वो लकड़हारा भी संकल्प कर लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होएगा उसी से सत्यनारायण देव का अच्छा व्रत करूंगा। मन में विचार का लकड़ियां सिर पर रखकर ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन लकड़ी के दाम वो भी दुगना पाया। जब वो दुगना पाया तथा सत्यम सुकली फलम संक्रांत ग्रीगो दूच चूड़काम ततो वन्मून माहु चक्रा विधि विधान वर्तम तद्वर्तम प्रभावेण धन पुत्र को भवंतो श्लोके मुखो मुक्तवायाम चांते सत्यो। अब वो लकड़हारा भी जब लकड़ी का दाम दुगना पाया, अब उसी से सत्यनारायण भगवान का पूजन का सामग्री भी खरीदा और सब भाइयों को बुला के विधि के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत प्रारंभ कर दिया। अब उसका भी जो दरिद्रता गरीबी था वह दूर होने लगा। ऋषि भगवान क्या है, हम यह सब सुनना चाहते। तो भगवान बताए, अब लकड़हारा को भगवान सब कुछ दिए और वो भी दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने के पश्चात स्वर्गलोक को गया। इस श्री कंकुरा रेवा खंडित सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
खानी थोड़ी जरूरी है, सब खाएगा मतलब